आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2024 में कितने गुरुवार आपको प्राप्त हो रहे हैं और अगहन मास के गुरुवार में महालक्ष्मी की पूजा आपको किस प्रकार से करना है, माता महालक्ष्मी की पूजा का महत्व क्या है, संपूर्ण पूजा विधि क्या है और कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता है। यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अभी समय है आपके पास गुरुवार आने में, तो गुरुवार में तो पहले से ही पूजा की सभी सामग्रियाँ एकत्र करके रखिएगा। पूजा की विधि अगर आप लोग जानते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप पहली बार इस व्रत के बारे में जान रहे हैं, पहली बार इस व्रत की जानकारी आपको मिल रही है, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मार्गशीर्ष मास जो कि 16 नवंबर से इसका प्रारंभ हो चुका है, और मार्गशीर्ष मास में मतलब अगहन के महीने में गुरुवार का बहुत महत्व होता है। इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवार में माता लक्ष्मी की विशेष ही कृपा प्राप्त होती है, उनकी विशेष पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त अगहन मास के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो नोट कर लीजिए सारी जानकारी और पूरी विधि विधान से इस माह अगहन मास के माँ लक्ष्मी की आराधना आपको जरूर करना है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी गई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे यह पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2024 में कितने गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और कब कब गुरुवार हमें करना है। तो देखिए, 16 नवंबर से अगहन मास प्रारंभ हुआ है और पहला गुरुवार आपको प्राप्त हो रहा है 21 नवंबर को। अगहन मास का दूसरा गुरुवार 28 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, वहीं तीसरा गुरुवार 5 दिसंबर को, और चौथा गुरुवार आपको प्राप्त होगा 12 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो इस बार जो अगहन मास में गुरुवार है, 4 गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और यह चारों गुरुवार आपके लिए वरदान के समान है। अगर आप इन चारों गुरुवार में से माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं पूजा की सामग्री की। तो देखिए, सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वह है नारियल, क्योंकि इस व्रत में नारियल की ही पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मारकर कलश पर स्थापित करके तो नारियल चाहिए। पानी वाला, केला, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, मतलब जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध है वह चाहिए। आपको धान की बलियाँ इसमें अर्पित की जाती हैं, जो धान की बालियाँ होती हैं वह अर्पित की जाती हैं। तो यह अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आपको धान की बालियाँ ना मिले तो आप सिर्फ धान रखकर भी कर सकते हैं, एक पात्र में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हरे आंवले चाहिए, पान का पत्ता चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची, सुपारी, कपड़ा चाहिए चौकी बिछाने के लिए, टोकरी चाहिए, बाकी की सामग्रियों जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि, मौली, हल्दी, यह सभी चीज़ें आप सभी को चाहिए। अब बात करें पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, इस व्रत में मतलब इस पूजा में एक दिन पहले से ही पूजा की तैयारी कर ली जाती है। जैसे कि बुधवार के दिन घर के अच्छे से साफ सफाई की जाती है, फिर शाम के समय, बुधवार की शाम के समय घर के मुख्य द्वार को गोबर से लिपा जाता है। अब देखिए, हर जगह गोबर तो नहीं मिलता है, आप पानी के छींटे देकर या फिर पानी से मुख्य द्वार को अच्छे तरह से धोकर साफ कर लीजिएगा। चावल का जो मतलब चावल के आटे का एवन बना दीजिए घर के मुख्य द्वार के प्रारंभ करके, और जहाँ पर भी आप पूजा की चौकी लगा रहे हैं वहाँ तक आपको महालक्ष्मी के पदचिन्ह बनाने होते हैं। आती हुई लक्ष्मी आपके घर में इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान बना लीजिए। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, कोई रंगोली भी बना सकते हैं, मतलब एक तरीके से शुभता दी जाती है। पूजा स्थल से लेकर घर के मुख्य द्वार तक अच्छे से सजाया जाता है ताकि गुरुवार को महालक्ष्मी आपके घर में आए। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि गुरुवार को, अगहन मास के गुरुवार को महालक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती हैं, और जो भक्त महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और घर के मुख्य द्वार को साफ करके रंगोली बनाकर रखते हैं, दीप जलाकर रखते हैं, उनके घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। इसलिए आप सुबह सुबह ही, मतलब गुरुवार को सुबह सुबह उठकर स्नान कर लीजिएगा, और स्नान करने के बाद पूजा आराधना प्रारंभ कर दीजिएगा। गुरुवार को सुबह उठकर आपको पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी है। केले के पत्ते से, आंवले के पत्ते से और आम के पत्ते से तोरण सजाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजित करना है।
एक चौकी पर अच्छा चौकी के लिए भी एक विशेष बात कही गई है। कहा जाता है कि आंवले की लकड़ी से अगर चौकी बनती है, उस पर माँ लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ही जल्द मिलती है। तो वैसे तो आंवले की लकड़ी से पीढ़ा भी बनता है, मतलब पाटा भी बनता है लकड़ी का, और लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा होती है वह भी आंवले की लकड़ी से ही बनवाते हैं और इस पर हाथी विराजमान किया जाता है। आंवले की लकड़ी से ही बनाने को बताया गया है कि अब इतनी चीज़ें हो नहीं पाती है। ऐसे में आपके पास जो भी चौकी है घर में, आप उसे ही साफ़ सुथरा करके, जहाँ पर भी आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आराधना करना है, वहाँ पर आप चौकी विराजित कीजिएगा। इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइएगा और आपके घर में जो भी लक्ष्मी जी की मूर्ति है, आप उसी मूर्ति को स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। और हाँ, इस व्रत में हाथी का भी बहुत ही महत्व होता है, मतलब हाथी, मिट्टी के हाथी की या लकड़ी का हाथी विराजमान करके, आप चाहे तो चांदी का हाथी भी ले सकते हैं। महालक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी की स्थापना भी की जाती है और फिर विधि विधान से गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। कलश की स्थापना आवश्यक होती है। कलश पर नारियल रखकर और उसका श्रृंगार किया जाता है। एकदम बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह ही उस कलश को, नारियल को सजाया जाता है और उपचार विधि से महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। देखिए, विशेष रूप से पूजा होती है यह, इसलिए 16 उपचार विधि से महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। अगहन गुरुवार के दिन चारों पहर में महालक्ष्मी की आराधना की जाती है, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और इसके बाद फिर से दोपहर में पूजा करते हैं, फिर शाम को करते हैं और फिर अर्धरात्रि में करते हैं। अगर चारों समय नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। तीनों समय महालक्ष्मी के मंत्र के जप करने चाहिए। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि पूरे समय घर में नहीं रह पाते हैं, सुबह और शाम उपलब्ध रहते हैं, तो आप तो फिर सुबह और शाम कर लीजिएगा, ठीक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा और फिर शाम को प्रदोष काल में आप कर सकते हैं, मतलब जैसा भी आपके पास समय हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अगहन गुरुवार में आपको सुबह जल्दी उठना है। अगहन गुरुवार में आपको सुबह मतलब 3 से 4 बजे के बीच आप उठ जाइएगा। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर आप खोलते ही फिर आप उस पर दीप प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको दीप प्रज्वलित करना होता है और माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह आप जरूर बनाइएगा। जहाँ मुख्य द्वार आरंभ होता है वहाँ से लेकर और चौकी जहाँ पर आपने स्थापित किए वहाँ तक आपको महालक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाने हैं और फिर विधि विधान से महालक्ष्मी की पूजा आराधना करके आप मंत्र जप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा सूक्त का पाठ कर सकते हैं या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जप सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, मतलब इस व्रत का विधान है कि आप जो भी माला जपते हो, जो भी मंत्र करते हैं या सूक्त का पाठ कर रहे हैं, कम से कम 16 की संख्या में जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि 16 बार आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा करते हैं तो कनक धारा भी 16 बार कर सकते हैं या फिर 16 माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है। इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय, शाम की पूजा करने के बाद माँ को जो भी भोग अर्पित करते हैं प्रसाद के रूप में, स्वयं खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अगहन गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है, मतलब शाम के समय जो भी आप भोजन करते हैं मीठा भोजन ही होता है। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है और पूजा करना चाहते हैं तो फिर आप शाम के समय सेंधा नमक खा सकते हैं और दिन में फलाहार कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।